क्या गाज़ा जैसी कंट्री जो काफ़ी लंबे समय से इजराइल जैसे मानवीय नरसंहार से जूझ रही है, यानी कि इजराइल के द्वारा वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा चुकी हैं, वहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, वहाँ पर अकाल जैसी स्थिति बन रही है। आज तक अगर हम आंकड़ों को देखें तो 60,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग वहाँ पर से किसी दूसरे क्षेत्र में आस पड़ोस की कंट्रीज़ में विस्थापित हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाज़ा के बारे में। जो गाज़ा की वहाँ पर स्थिति उसको लेकर अपडेट आ रही है कि गाज़ा के जो वहाँ पर निवासी हैं उनका जबरन विस्थापन किया जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो इसराइल की एक नई योजना सामने आती है जिसमें आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, इसराइल टू डिस्प्लेस पैलेस्टीनियन इन गाज़ा फोर्सिंग देम साउथ, यानी कि उन्हें साउथ की तरफ धकेला जा रहा है। गाज़ा का अगर हम मैप देखें, ये देखिए, ये पूरा मैप है इसराइल का, इसमें ये है गाज़ा स्ट्रिप, तो इसमें इनको साउथ की तरफ यहाँ पर धकेला जा रहा है। इससे आगे क्या है, इजिप्ट है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। तो इसमें ये पता चलता है कि एक तरह से गाज़ा में से लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है, जो कि फ़िलिस्तीनियों को निकाला जा रहा है। इजरायली सेना ने फ़िलिस्तीनियों को दक्षिण गाज़ा में जबरन विस्थापित करने की और उन्हें तंबुओं में रखने की योजना बना दी। मतलब उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट की कि उन लोगों को ज़बरदस्ती तंबुओं में रखा जाएगा जो अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहते। सेना ने ये नहीं बताया कि पट्टी के किन इलाकों को नागरिकों को स्थानांतरण के लिए लक्षित किया गया, यानी कि ये हम गाज़ा स्ट्रिप जो देखते हैं इस प्रकार की, उसमें ये नहीं कहा गया कि आप इसमें कौन से क्षेत्र में इसको रखेंगे। तो आज जो है मतलब जो गाज़ा है उसमें इजरायली हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 12 सहायता चाहने वाले भी शामिल हैं। तो ये जो आज के अगर मतलब एक दिन के हमले की बात करें तो उसमें 25 फिलिस्तीनी और जो मतलब ऐसे 25 से 30 लोग जो करीब लगातार मरते जा रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो वो क्या कहता है, उनका कहना है कि गाज़ा में सहायता की तलाश में कम से कम 1760 फिलिस्तीनी मारे गए, जो कि अगस्त की शुरुआत में पब्लिश किया गया था। और इन आंकड़ों से यानी कि वहाँ पर जो खुफिया एजेंसी काम कर रही है या फिर जो मतलब मानवीय जो भी मानव अधिकारों के वहाँ पर संगठन काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये डेटा प्रदान किया जा रहा है। गाज़ा पर जो इजराइल युद्ध हुआ है उसमें कम से कम 61,827 लोग मारे गए और 1,55,275 घायल हो चुके हैं। हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को ये युद्ध शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में अनुमानित उस समय पर 1139 लोग मारे गए थे, लेकिन अब उसने बदला, इजराइल ने 60,000 से ज़्यादा लोगों को मारकर बदला ले रहा है। और अभी भी वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बनी रही है कि क्या पता नहीं कि गाज़ा का जो भी फ्यूचर है, पूरी तरह से गाज़ा ख़त्म हो जाएगा और 200 से अधिक लोगों को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया। यहाँ पर आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं गाज़ा में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गंभीर बनी हुई है। मतलब वहाँ पर लोगों जो निर्दोष लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उनके साथ भी इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इजराइल की योजना क्या है, उत्तर गाज़ा से निवासियों को दक्षिण की तरफ भेजना, तंबू और जो आश्रय सामग्री वो उन्हें उपलब्ध कराना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। उन्होंने ये कारण बताया कि हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा हमास और फिलिस्तीनी पक्ष क्या कहते हैं, हमास ने क्या कहा है कि इसे नरसंहार जबरन पलायन कहा है, जो एक नकबा की तरह। लोग गाज़ा के लोग कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे चाहे मरना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो इसे एक नए नकबा यानी कि 1948 में एक ऐसी त्रासदी हुई थी वैसा बताया गया है। उस समय पर भी काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया गया था। गाज़ा में जो भूखे फिलिस्तीनी है वो शिकार हो चुके हैं, मतलब उनको शिकार बनाया जा रहा है, यानी कि सहायता के नाम पर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। मानवीय संकट किस प्रकार का है, जो भोजन, दवा, पानी की जो भारी कमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी बन रही है। शरणार्थी तंबुओं में जो रहने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। बच्चे बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और अब तक करीब 3 से 4 हज़ार बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो चुकी, जो कि अकाल की स्थिति दर्शाता है। गाज़ा में 111 लोगों की भूख की मौत, यानी कि ये आए दिन खबरें हम सुनते रहते हैं कि गाज़ा में इतने लोगों की मौत भूखमरी की चपेट में आ चुका है। मतलब यूएनए ने संकट की चेतावनी दी या फिर मतलब यूएनए का इस पर क्या कहना है, इसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है। हालांकि यूएन इस पर विचार कर रहा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो इजराइल है वो किसी भी बात पर सहमति के लिए राजी नहीं है। ऐतिहासिक संदर्भ अगर हम इसका समझें 1948 से लेकर 2024-25 तक, तो 1948 में एक नकबा होता है। इजराइल का जब गठन हुआ था उसके बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घर को छोड़ना पड़ा था और शरणार्थी बना दिया गया था।
उसके बाद 1967 में 6 दिनों का एक युद्ध होता है। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो जाता है और नई बस्तियों की शुरुआत हो जाती है। यानी कि आज की जो हम गाज़ा पट्टी देखते हैं जिसमें फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं, उस पर इजरायली लोग अपनी बस्तियां बना चुके थे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा पुराना मैप है, मतलब इसके माध्यम से पता चल सकता है कि ये जो मतलब इजिप्ट का क्षेत्र है ये वाला, तो इसमें गाज़ा का ये जो क्षेत्र है इससे लोग यहाँ पर इनको पलायन कराया जा रहा है और ये भी अब इनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। बार बार वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, नाकेबंदी, बमबारी के कारण गाज़ा के जो लोग हैं लगातार पलायन या एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान भी चलाया हुआ है। लाखों नागरिकों को बार बार दक्षिण की तरफ धकेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या कहती है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक सूची मतलब एक डेटा मतलब एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पर युद्ध की आड़ में वहाँ पर हिंसक घटनाएं यानी कि जबरन उनके साथ जो मतलब कि उनके साथ ऐसी घटनाएं की जा रही जो कि मानवीय संकट को बहुत ज़्यादा दर्शाती हैं, जिसमें वहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा वहाँ पर एक प्रकार से जो मतलब उनको फिजिकली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय तक उनको कपड़े ना पहनने के लिए यानी कि तलाशी के नाम पर बार बार उनके कपड़े उतरवाना, वहाँ पर उनको शॉक मतलब बिजली से करंट वगैरह लगाना, तो ये सभी परिस्थितियाँ वहाँ पर देखी गई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये मानव अधिकार संगठनों की एक चिंता है। दक्षिण में जो भी बताए गए सुरक्षित क्षेत्र को भी बमबारी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल कह रहा है कि हम गाज़ा के जो फिलिस्तीनी हैं उनको दक्षिण क्षेत्र में हम किसी सुरक्षित प्लेस पर उन्हें हम वहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन जो UN है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार संगठन है, उन्होंने कहा है कि वो जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी बमबारी हो चुकी है। ये एक गहरा मानवीय संकट और ज़्यादा गहरा सकता है, यानी कि पहले भी इतना ज़्यादा मानवीय संकट तो ये बढ़ चुका है, लेकिन अब आगे भी इसके बढ़ने के आसार हैं। इजराइल की जो योजना है इससे क्या है कि गाज़ा के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं कि गाज़ा का भविष्य क्या होगा। क्या गाज़ा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर गाज़ा को रीशेप करने की बात कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो भी संगठन है वो अभी तक इसमें क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या इजराइल से इतना डर है उनको, या फिर इजराइल अमेरिका के साथ है, या अमेरिका इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करता है तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन पीछे हट रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि इतने सालों से ये इतना लंबा युद्ध चला रहा है, आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ये मानवीय मुद्दा भी बन चुका है। यानी कि वहाँ पर जो लोग इतने ज़्यादा वहाँ पर सरवाइव कर रहे इतने लंबे समय से, उनकी जान को हर दिन खतरा रहता है कि हम मतलब आज जिंदा है या नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं हम आगे इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है। फिलहाल तो यही खबर है कि जो गाज़ा है उसको रीशेप करने की बात कही जा रही है और दक्षिण वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को भेजकर ऐसा कहा रहा है कि वो सुरक्षित क्षेत्र है, हालांकि वहाँ पर भी काफ़ी बमबारी देखी गई है। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नई न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।